नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मेरठ में सीएम योगी का चुनावी प्रचार। संजीव बालियान के समर्थन में वोट मांगे हैं और कश्मीर में हो रहा मेरठ जैसा विकास, ये भी उन्होंने कहा है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, यहां पर जनता को संबोधित उन्होंने किया। और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं संजीव बालियान, उनके समर्थन में आम जनता से ज्यादा वोट करने की अपील भी उन्होंने की है। साथ ही कश्मीर का एग्जाम्पल देकर उन्होंने कहा कि कश्मीर में मेरठ जैसा विकास ये हो रहा है। जिस तरह से मेरठ में विकास हो रहा है, वैसा ही कश्मीर भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो मेरठ के दौरे पर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये उस वक्त की तस्वीर जब वो संबोधित कर रहे थे। तो संबोधन में क्या क्या मुख्यमंत्री ने कहा, वो एक बार सुन लेते हैं। किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है आप देख रहे होंगे। जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। एक माफिया अपराधियों की स्थिति क्या है, आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक बात तो माफिया ऐसा भी था और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था उस समय उसको, हमने कहा था कानून को रोकने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक समान विकास हुआ है, जो निर्दोष को मारेंगे उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। मेरठ में खुली पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये भी उन्होंने कहा है कि ये संजीव सोम को जेल में डालने वाले हैं। और ये बड़ी बातें जो मुख्यमंत्री के संबोधन में रही। दरअसल मेरठ के दौरे पर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और वहां बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में आम जनता से वोट करने की अपील भी उन्होंने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जम्मू के कठुआ भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भी समाप्त हुआ और आर्टिकल 370 भी हमेशा के लिए खत्म हो गई है, और यही मोदी की गारंटी है। कोटि कोटि नमन करता हूं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान योद्धा जनरल जोरावर सिंह को भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो भारत का सिरमौर, भारत का मुकुट हर व्यक्ति गर्व के साथ देखना चाहता है। जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो स्वतंत्र भारत के नारे एक बार फिर से गूंज के दिखाई देते हैं कि जहां बलिदान, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर, यही इन्हीं वादियों में नारी घोषित थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस सपने को साकार करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था। और बहनों और भाइयों, 70 वर्षों तक कोई सरकार निर्णय नहीं ले पाई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को आपने चुनाव जिता करके भेजा। मैं जानता हूं 2014 में हम दोनों साथ सांसद थे, और तब भी जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती थी, बेझिझक एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में बोलते थे कि मैं पहले वहां का नागरिक हूं, धारा 370 समाप्त होनी ही चाहिए और वहां का विकास होना ही चाहिए। और आज मैं बधाई देता हूं आप सबको, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं
गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आतंकवाद की इस जड़ को सदैव के लिए समाप्त करके आज कश्मीर में यह साबित कर दिया है कि दिल्ली का लाल किला हो या श्रीनगर का लाल चौक, चारों ओर उत्साह है, उमंग है, क्योंकि यह क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर है बसपा सुप्रीमो मायावती ने संभाला है चुनावी मोर्चा। नागपुर में पहली रैली मायावती करेंगी और 14 और 23 अप्रैल तक का बीएसपी का यह कार्यक्रम है, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है और खुद मायावती प्रचार प्रसार करेंगी और शुरुआत इसकी हो चुकी है। देखिए 14 से 23 अप्रैल तक का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है बहुजन समाजवादी पार्टी का, और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। नागपुर में पहली रैली होनी है, मायावती खुद इस रैली में मौजूद रहेंगी और बकायदा इसका नोटिफिकेशन भी बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी कर दिया गया है, जो कार्यक्रम रहेंगे, जहां जहां रैली होनी है। हालांकि इस चुनाव में बीएसपी भी जोरों शोरों से जुटी हुई है और खुद मायावती इस रैलियों में मौजूद रहेंगी, जनसभा को संबोधित करेंगी और ज्यादा से ज्यादा बीएसपी के जो प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं पार्टी की तरफ से, उनको वोट देने की जनता से अपील भी करेंगी। तो ये चुनावी मैदान में मायावती उतरी हैं और बकायदा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया पार्टी की तरफ से। स्टार प्रचारक जो भी हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के, वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभालेंगे, जहां जहां उनकी ड्यूटी लगाई गई है वो वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, रोड शो निकाला जाएगा। तो नागपुर में ये पहली रैली मायावती की होनी है और मायावती खुद इस रैली में पहुंचेंगी, जनसभा को संबोधित भी करेंगी और उम्मीद यही है कि तमाम लोग जो वहां पर पहुंचेंगे उनको मायावती का संबोधन वहां पर रहेगा और बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए आम जनता से वोट करने की अपील भी करेंगी। और ईद को लेकर लखनऊ के बाजार सजने लगे हैं, चारों तरफ रौनक है, हर और सेवैयां और रंग बिरंगे कुर्तों से बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। आप भी देखिए ईद का लखनवी अंदाज। ईद की तैयारियों पर घर से लेकर बाजारों तक रौनक दिखने लगी है। गर्मी के बाद भी बाजारों में खरीदारों की भीड़ नजर आ रही है। खासकर कपड़े, जेवर और खाने की चीजों की ज्यादा खरीदारी हो रही है। ड्राई फ्रूट्स की मांग ज्यादा है। महिलाओं की भीड़ जो है वो ईद की खरीदारी पे ज्यादा नजर आती है। देखेंगे आप तादाद में भी यहाँ पर चप्पलों का बाजार है और यहाँ पर खासी भीड़ अब सड़कों पर निकल आई है और खासकर अमीनाबाद नखास मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ज्यादा लोग निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इन बाजारों की जो रौनक है वो आप देखेंगे कि बढ़ चुकी है, क्योंकि चांद का ऐलान नहीं हुआ और ऐसे में अब ये साफ हो चुका है कि बृहस्पतिवार को ही ईद होगी। चूड़ी की दुकानें हो, खासकर जो महिलाओं से जुड़ी जो सामग्री है उसको लेकर जो खरीदारी करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी जो तादाद है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि जो बाजारों की रौनक है वो किस तरह से गुलजार हो चुकी है। लखनऊ के खासकर उन बाजारों में देखा जाता है कि लोग काफी लंबे समय से यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ईद का त्योहार नजदीक आता जाता है वैसे वैसे यहाँ पर जो भीड़ है वो बढ़ती जाती है। अब आप देखेंगे कि जो इस बाजार में चारों तरफ जो दुकानें हैं वहां पर हर तरफ लोगों की रौनक है, लोगों की भीड़ है, परिवार बच्चों के साथ लोग निकले हुए हैं। खासकर जो बच्चे हैं वो बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लेते हैं इसमें। और यहाँ पर आप देखेंगे कि खरीदारी का जो दौर है वो अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है। अब इसीलिए यहाँ पर इन जगहों पर जो लोग हैं वो पूरी तरह से उमड़े हुए हैं और आज ये जो खरीदारी का दौर है ये फिलहाल चल रहा है और कल का आखिरी दिन होगा, इसके बाद बनाई जाएगी। ईद की तस्दीक के लिए कह दिया गया है, जो इमाम है लखनऊ के खासकर उन्होंने भी ऐलान किया है कि बृहस्पतिवार को ईद होनी है, लेकिन जो बाजारों की रौनक है वो फिलहाल लगातार बढ़ रही है और माना जा रहा है कि ईद के एक दिन पहले यानी कि चांद रात में ये भीड़ अभी और बढ़ेगी। इसके साथ ही कई तरह की सेवैयां की भी डिमांड है। महिलाओं और बच्चों की तादाद देर रात तक बाजारों में देखने को मिल रही है। ईद के त्योहार को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बाजारें सज चुकी हैं, गुलजार मार्केटों पे लोगों की भीड़ नजर आ रही है। सिवई से लेकर जो और इंतजाम है उसमें घर की जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर हैं और लगातार पूरी रात लोग अब खरीदारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि आज ही बताया गया है कि चांद की तस्दीक नहीं हुई है। माना जा रहा है कि अब बृहस्पतिवार को ईद होगी, लेकिन जो तैयारियां हैं उसको लेकर मार्केट में रौनक बढ़ी हुई है, बाजार गुलजार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों को एक दिन का और मौका मिला है, इसमें अब लोगों की भीड़ और सड़कों पर बाजारों में नजर आ रही है। अमीनाबाद नखास ऐसी मार्केटें हैं लखनऊ की जहां पर ज्यादा लोग खरीदारी करने निकलते हैं। फिलहाल यहां पर भी आज रौनक बढ़ी हुई है और लोगों की काफी भीड़ नजर आ रही है।
हम सिवई की दुकान पर हैं जो सबसे ज्यादा खास मानी जाती है ईद के त्यौहार पर। इसकी मिठास को ही ईद की मिठास कहते हैं लोग, और इस भाईचारे के त्यौहार का पैगाम देने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ईद की सिवई है, और ईद की सिवई की दुकानों पर खासी भीड़ नजर आ रही है। फिलहाल हम आपको आज पूरे लखनऊ की उन बाजारों में ले चलेंगे जहां पर लोगों की भीड़ उमड़ी है और लोग खरीदारियां कर रहे हैं। खास बात है कि गुरुवार को ईद की नमाज अदा की जाएगी, जिसको लेकर बधाइयों का तांता अभी से लगने लग गया है। ईद की समय के अलावा कुर्तों की खरीदारियां भी जमकर हो रही हैं। बाजारों में लोगों की भीड़ है, रौनक बढ़ी हुई है। आप देखेंगे तरह तरह के कुर्ते इस बार मार्केट में आए हुए हैं, और लोग खासकर इन दुकानों पर ज्यादा नजर आ रहे हैं जहां पर कुर्तों की खरीदारी हो रही है। किस तरह के कुर्ते ज्यादा बिक रहे हैं? अभी जो सीक्वेंस में या प्रिंटेड में जो नया पैटर्न आया हुआ वो सब ज़्यादा चल रहा है, और जो पठानी है वो सब ज़्यादा चल रहा है, और उसके साथ साथ जो कोटी वगैरह वो सब चल रहा है इस टाइम पे। तो पिछली बार से जो ईद का जो त्यौहार था, इस बार मार्केट में कुछ फर्क है? लगता है कि ग्राहक बढ़े या घटे? नहीं, ग्राहक बढ़े ही है, घटे तो नहीं है। बस ये है कि पिछली मरतबा जो सीक्वेंस ज़्यादा चल रहा था, इस बार प्रिंटेड ज़्यादा चल रहा है, बस ये फ़र्क है। प्रिंटेड आ गया है। टीवी और फिल्मों का भी जो दौर आता है उसकी वजह से भी कुर्ते उसके बाद हाँ, जाहिर सी बात है, सीरियलों में देख के, एक्टर को देख के आजकल के जो यूथ ज़्यादा फॉलो करते हैं उनको, इस वजह से। देखिए ये जो बॉलीवुड है उसका तड़का भी इन दुकानों पर नजर आता है। कुर्ते दिखाएंगे आप हमें कुछ जो लेटेस्ट कुछ आया हो, ऐसा जो मार्केट में ज्यादा डिमांडिंग हो, खोल के दिखाइए। हाँ। हल्का चेहरा भी दिखाओ ना। तो ये कुर्ते देखिए, ये मार्केट में आए हैं तरह तरह के, और लोग इन कुर्तों की खरीदारी कर रहे हैं। फिलहाल ये जो मार्केट है, ये आपको मैंने बताया कि मैं आपको आज सब जगह ले जाऊंगा। सिवई की दुकान पे कुर्ते की खरीदारी हो रही है, और उसके अलावा महिलाओं से जुड़ी जो खरीदारियां हैं वो ज्यादा होती हैं, क्योंकि ईद में महिलाएं ज्यादा मार्केट में नजर आती हैं। अब हम चलेंगे उन जगहों पर जहां पर महिलाओं की तादाद ज्यादा होगी, और देखेंगे कि वो आखिर क्या खरीदारी कर रही हैं। फिलहाल ईद की तैयारियों को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ी हुई है। लखनऊ से जनता टीवी के लिए तौकीर किदवई की रिपोर्ट। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बलिया में गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग की दुकान में भीषण आग लगी है, और बड़े गैस से छोटे गैस में रिफिलिंग का काम यहां पर होता था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया गया। सहारनपुर में पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया। बेटे ने ही रची थी पिता की हत्या की साजिश, बेटे सहित अन्य साथी भी गिरफ्तार। सहारनपुर में लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने किया जनसंपर्क, अपने साथियों सहित दलित बस्तियों में किया जनसंपर्क। एनडीए बीजेपी गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने की अपील। कन्नौज में डीएमएसपी ने नवीन मंडी में मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन में नवीन मंडी में बना स्ट्रांग रूम, दोनों अधिकारियों ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रायबरेली में अज्ञात कारणों से छप्पर में आग लग गई है। आग में जलकर गाय और बछड़े की दर्दनाक मौत। महाराजगंज नगर पंचायत के घेरा गांव का मामला। रायबरेली में प्राइवेट बस परिचालक को महिला ने जमकर पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। ऊंचाहार थाना क्षेत्र के बस स्टेशन की घटना। बिजनौर में होटल मालिक को दबंगों से खाने के पैसे मांगना भारी पड़ गया। दबंगों ने होटल के मालिक और उसके कर्मचारियों को जमकर पीटा। पुलिस ने 7 दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। महोबा में फसल बर्बादी से हाथ किसान ने लगाई फांसी। परिवार की परवरिश को लेकर चिंतित था किसान। अजनर थाना क्षेत्र के सेठवाला गांव का मामला। अलीगढ़ में होटल के पास ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से होटल में हुआ हादसे में एक की मौत। फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। एटा में निकाली गई बाइक रैली और पैदल भगवा यात्रा। सनातन नववर्ष पर हिंदू एकता समूह ने निकाली है रैली। हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंची रैली में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। गोंडा में बहराइच मोड़ के पास शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कई दुकानों में भीषण आग लग गई। हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर राख। स्थानीय लोगों ने आग को कंट्रोल किया। मैनपुरी में झोपड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे में मासूम की जलकर मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कन्नौज में बड़के गांव में कलश यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए 10 श्रद्धालु आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। कन्नौज के एक मकान में हुआ तेज धमाका। धमाके की आवाज से सहमे लोग। हादसे में घर के सामान के उड़े परखच्चे। एटा में लोकसभा चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बल के साथ पुलिस ने किया एरिया डोमिनेशन।
निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के साथ निर्देश भी दिए गए। लोगों को भयमुक्त मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया गया। श्रावस्ती में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, सैकड़ों बीघा गेहूं जलकर राख। जिला प्रशासन ने जली फसल का मुआवजा देने का वायदा किया। आगरा बीजेपी प्रत्याशी ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। यह संकल्प सभा कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बांटे गए खाने के पैकेट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में पार्क में शराब पीने की मना करने पर बदमाशों ने युवक को जमकर पीटा। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। अंबेडकर नगर में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 2 बाइक सवार युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। सुल्तानपुर में तेज आंधी से घर में गिरा पेड़, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से घर में लगी आग, गृहस्थी का सामान जलकर राख। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत का मामला। परिजनों ने जमीन विवाद के चलते हत्या की जताई आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ के जिला अस्पताल में नहीं थम रहा है चोरी का सिलसिला। चोर ने मोबाइल पर हाथ साफ किया, चोर भागे हैं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। सहारनपुर के टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज्ड। कानपुर में ग्रीन बेल्ट में लगी है भीषण आग। लोगों में मची अफरा तफरी। दमकल विभाग की गाड़ियों ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। एटा के थाना सकीट में तैनात दरोगा के इलाज के दौरान मौत की खबर। हार्ट अटैक आने से शरीर में मार गई थी ये फालिज। पुलिस महकमे और परिजनों में कोहराम मच गया। कुशीनगर में गांव के ग्राम प्रधान का प्रतिनिधि चढ़ा है पानी की टंकी पर। जन समस्याओं को लेकर की गई शिकायतों पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। मांग पूरी न होने पर टंकी से कूदने की धमकी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।